सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यही नहीं भारत सहित पूरा विश्व राममय है। घट घट कण कण में राम का समावेश है। फिर भी श्री राम से दूरी पर सवाल उठना लाजमी है। ये सवाल हम नहीं बल्कि सियासत की चाल उठा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह किया जा रहा है और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए धार्मिक, सामाजिक सहित राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गजों के साथ साथ आम जनता भी आमंत्रित है। लेकिन इस समारोह को लेकर सियासत उबाल मार रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस रामकाज से नाराज है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार किया है, यानी कि कांग्रेस इस भव्य समारोह में शामिल नहीं होगी। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसलिए नहीं शामिल होंगी क्योंकि ये राम का नहीं, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। ऐसे में सवाल उठता है कि आस्था और धर्म को लेकर ज्ञान देने वाली कांग्रेस की रामकाज से दूरी क्या सियासी मजबूरी है? सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस ये कहती है कि राम सबके है, उसी कांग्रेस के लिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सियासी नफा नुकसान से जोड़कर देखना कितना जायज है। जो हाईकमांड मिला तो उनका ये कहना है कि ये इसमें बीजेपी और संघ इसको एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह कर रहे हैं। जो रामलला की जिन पे संघर्ष हुआ, जो मूर्तियां हैं, उनको कहाँ स्थापना करेंगे इसकी बात हो नहीं रही। न्योता दे के उसमें जो विधिवत शंकराचार्य जी को बुलाना चाहिए, शंकराचार्य जी आ नहीं रहे वहाँ पे। इन बातों को लेके उन्होंने वो किया है। तो ये भगवान राम के दर्शन रोम रोम में बसे हुए भगवान राम सभी हिंदुस्तानियों और पूरे दुनिया के लोगों को, शंकराचार्य जी का जो दंड होता है वो वहाँ लगाते हैं, तब प्राण प्रतिष्ठा होती है। सनातन धर्म में है, सनातन धर्म की चीजें पालन करें। सनातन की बात तो हो रही है लेकिन उसका पालन भी किया जाए वहाँ। खैर, जब भी धर्म का बड़ा कार्य होता है तो उसमें विघ्न भी आते हैं, भले ही वो विघ्न सियासी ही क्यों ना हो। श्री राम और राम मंदिर को अपनी सियासी धुरी बनाने वाली भाजपा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर चुप कैसे रह सकती है? बीजेपी ने भी आमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा समाज उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस निराश है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की गारंटी है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान अयोध्या के अंदर होंगे। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया और हर वर्ग इस बात से गौरवान्वित है। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। कांग्रेस निराश क्यों है? ये कांग्रेस के सनातन विरोधी और राम विरोधी चरित्र को कांग्रेस ने देश के अंदर उजागर किया है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो तुष्टीकरण की गारंटी है। इसमें भी कांग्रेस का तुष्टीकरण का चरित्र उजागर हुआ है। मेरे राम आए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए पूरा देश सज रहा है और लोगों में उत्साह। लेकिन बड़ी विडंबना है कि सियासत इसमें भी नफा नुकसान तलाश रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण अस्वीकार किया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तीर चलने लगे हैं। अब देखना होगा कि श्री राम पर जारी ये सियासत आने वाले समय में किसकी सियासी नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दूरी मजबूरी या जरूरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी के आखिर क्या है मायने? आमंत्रण पर सियासी महाभारत क्यों? धर्म के आधार पर कौन कर रहा राजनीति? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कौन सही? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
22 जनवरी को यह देश एक अद्भुत धार्मिक सरोकार का साक्षी बनेगा, और वह धार्मिक सरोकार है, वह धार्मिक उत्सव है हमारे देश के प्रतिमान, हमारे देश की आस्था के प्रतीक, हमारे देश के वास्तविक नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम राजा का मंदिर बन रहा है, राम लला का मंदिर बन रहा है, और उसका अब लोकार्पण है, प्राण प्रतिष्ठा है। 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जिसको इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन क्या विडंबना रही कि इस धार्मिक आयोजन से कांग्रेस ने एक दूरी बना ली है। कांग्रेस ने कहा है कि यह जो आयोजन है यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रित कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, यह संघ और भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। दूसरा, इस पर कुछ सवाल शंकराचार्य, जो हमारे 2 शंकराचार्य उन्होंने उठाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसके पहले जितनी भी प्राण प्रतिष्ठाएं मंदिरों की हुई उनमें कहाँ शंकराचार्य जी की भूमिका दिखी। तो कांग्रेस उसको भी एक मुद्दा बना रही है कि यह काम धर्माचार्यों का है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को और सौजन्यता और सहजता दिखानी चाहिए थी, और इस पूरे आयोजन में पण प्राण से, पूरे मनोयोग से शामिल होना चाहिए था, और यह बताना चाहिए था कि वह धार्मिक भावनाओं के खिलाफ नहीं है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने इसे हाईजैक किया है, फिर भी चूंकि यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे धर्म से जुड़ा विषय है, इसलिए कांग्रेस इसमें पूरी तरह से शामिल है। लेकिन कांग्रेस ने ससम्मान दूरी बनाने की बात कही है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और अपनी सहज और स्पष्ट बात के लिए जाने जाते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। तो प्रताप भानु जी, मैं कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है निश्चित रूप से उसके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं रामायण में ये कहूँ कि भाव, रामायण में मानस में लिखा तुलसीदास जी ने कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, ठीक है, वो भाव नहीं जागृत हो पा रहा था, तो बिना भाव के शामिल हो जाते। ससम्मान दूरी बनाना कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को इसका एक नुकसान उठाना पड़े। देखिए पुरोहित जी, नवीन जी, जी सर, इस इवेंट से या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी हो सकती है, भगवान राम से दूरी नहीं है जी। भगवान राम सबके आराध्य हैं, सबके हृदय में है, रोम रोम में है, और कांग्रेस हमेशा राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में रही है। और वो शुरुआत जो कांग्रेस ने करी, वो आज के जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, या जो उसके समर्थन से भाजपा और आरएसएस राजनीतिकरण कर रही है, दूर दूर तक भी उनका पता नहीं था। जब मंदिर के ताले खुलवाए गए थे, जब विश्व हिंदू परिषद को आगे रखकर राम मंदिर का शिलान्यास 89 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब किया गया था। और ये बात साबित है, उस समय राजनीतिकरण करने का कोई प्रयास हमने नहीं किया, कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद ने मुद्दा बनाया था, तो हमने समर्थन किया कि यदि भगवान राम का मंदिर राम में, भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो कहां बनेगा। और जब नवंबर 89 में चुनाव अभियान की शुरुआत करी राजीव गांधी ने, अयोध्या से ही करी थी, और ये अयोध्या की पुण्य भूमि पर ये कहा था, ये आह्वान किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे जी। तो ये वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कमेटी बनी है, जो ट्रस्ट बना है, ये उनका कर्तव्य बनता था कि जो इसके भूमि पूजन से, शिलान्यास से और इसके भूमि अधिग्रहण से जिन परिवार का, जिन पार्टी का नेतृत्व जुड़ा रहा है, उनको सम्मान से बुलाएं और ये काम इतने राजनीतिक नजरिए से ना करें
कि चुनाव लोकसभा का दिख रहा है तो आधा अधूरा काम करना चाहते हैं। शंकराचार्य जी क्यों नाराज हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं चारों शंकराचार्य जी? दो ने तो खुलकर विरोधी कर दिया कि शास्त्र सम्मत नहीं है अधूरे भवन में भगवान राम या किसी ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम, लेकिन बाकी शिखर नहीं बनाओ। लेकिन सबसे पहले शिखर की पूजन होती है, बाकी इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद अब देखिए शंकराचार्य जी ने यह भी कहा है कि 17 अप्रैल को रामनवमी का समय आ रहा है, भगवान राम का जन्मदिन है, उस दिन ही हमें प्राण प्रतिष्ठा कर देना चाहिए। उससे अच्छा संयोग, उससे अच्छा मुहूर्त क्या हो सकता है? परंतु जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मार्ग प्रशस्त करने वाले सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, यदि उनकी मान मर्यादा भी नहीं रखी जा सकती है तो पुरोहित जी, नवीन जी, ये सोचनीय विषय तो है कि इसके पीछे भाजपा राजनीति करना चाहती है और मंदिर बनाने की इतने जल्दी है कि उसको चुनाव से जोड़ के उस नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से उस काम को किया जा रहा है। तो यदि वो राजनीतिक इवेंट है तो हम भी स्वतंत्र हैं राजनीतिक निर्णय करने के लिए, पर भगवान राम के दरबार में जाने, उनकी आराधना करने, उनकी पूजा करने, उनके सामने नतमस्तक होकर श्रद्धा भाव से करने में कभी भी कांग्रेस को या कांग्रेस के नेतृत्व को कभी भी कोई कमी नहीं रही। कभी भी किसी तरह की कोई अड़ंगे लगाने की कोशिश नहीं करी जी। जिस राम मंदिर की बुनियाद में कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हैं, और आज भी कांग्रेस यही कह रही है कि भवन पूरा हो जाए और उसको सबको जोड़ के शंकराचार्य जी को बराबर आदर सम्मान देते हुए हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को करें। वो पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम है, भव्य से भव्यतम होना चाहिए। परंतु यदि कोई विवादास्पद स्थिति में ही प्राण प्रतिष्ठा या इवेंट ये करना चाहते हैं तो उससे हमें परहेज है जी का। तो सवाल लोया जी यह है कि यह चूंकि एक धार्मिक आयोजन है तो इसमें सरकार को इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कांग्रेस इसे हस्तक्षेप मान रही है और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे धर्माधिकारी हैं, जो धर्मध्वज भाग हैं, उनको इसका आयोजन प्रयोजन उन तक रहना चाहिए और राजनीति या राजनेताओं की भूमिका सिर्फ एक दर्शनार्थी और एक साधक और याचक से ज़्यादा कुछ होनी नहीं चाहिए, एक भक्त से ज़्यादा कुछ होनी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने चूंकि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, इसलिए कांग्रेस ने ससम्मान दूरी बनाई है। दूरी इस आयोजन से है, दूरी राम लला से नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं प्रताप बानू जी की पूरी बात को गौर से सुन रहा था और ये बात आपने जो एक जिक्र किया कि उन्हें सम्मान सहित बुलाना चाहिए था, तो सम्मान सहित न्योता भेजा था जो सम्मान अस्वीकार कर दिया गया। इस तरह का घटनाक्रम भी पहली बार है। एक दो बातें आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपने कहा कि हमने अड़ंगा नहीं लगाया, 1949 में सबसे पहले नेहरू जी के निर्देश पर गोविंद वल्लभ पंत की सरकार ने यह कहा कि वहां से मूर्तियां को हटा दिया जाए, ये पहला समय था। उसके बाद जिस 1989 की आप चर्चा कर रहे हैं, वहां भी राजीव गांधी जी ने अयोध्या जाके भी रामलला के दर्शन नहीं किए, दूसरी बात। तीसरी बात, 1992 के 6 दिसंबर की रात 8 से 9 बजे इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ये कहते हैं कि हम वहां पर मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाएंगे। इसके बाद 2007 में हम सीधे आ जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट जाकर कांग्रेस की सरकार और उसका नेतृत्व ये कहता है कि वहां राम काल्पनिक थे और राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि कांग्रेस की कैसी आस्था है जो विपक्ष में पैदा हो जाती है और सरकार में रहते नष्ट हो जाती है। एक और प्रश्न खड़ा किया है कि उसमें जल्दी क्या थी। रामायण में इसका उत्तर है आदरणीय शर्मा जी कि जब दशरथ जी वशिष्ठ जी से मुहूर्त पूछने गए थे तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रामचरितमानस में लिखा है, बेगी विलंब न करिए नृप, बहुत जल्दी करो, विलंब बिल्कुल मत करो। और एक और उसके बाद अर्धाली जोड़ी कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। जिस दिन राम जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उससे बड़ा सुदिन, उससे बड़ा सुमंगल कोई हो नहीं सकता। एक बात
दूसरी बात, आप जो बार बार कह रहे हैं कि हम उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम कभी नहीं कर रहे हैं। आप बताएं ना, आप किससे पूछ रहे थे? पिछले 10 वर्षों से आप पूछ रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे। तो तारीख हमसे पूछी है तो हम ही तो बताएंगे तारीख, हम ही तारीख बता रहे हैं। एक बात और कहता हूं, आप अगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखें तो थोड़ा सा विस्तारित करिए। क्या नेपाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? परंतु नेपाल में जनकपुर में ऐसा उत्साह का वातावरण है कि 25 बसें, 50 ट्रक और 8 अन्य वाहन भरकर लोगों ने वहां से नेह भेजा है, स्नेह भेजा है, भार भेजा है। आपको मालूम होगा कि फ्रांस में एफिल टावर पर 22 जनवरी को विशेष रोशनी की जा रही है, जय श्री राम लिखा जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ने जाएगी? नहीं जाएगी। थोड़ा अपना नजरिया बड़ा करिए। और आपकी व्यवस्था भी मैं समझता हूं कि आप भी ये इस निर्णय से सहमति नहीं रखते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और इसमें इतना विलंब क्यों हुआ? क्योंकि आप एक सर्वे करवा रहे थे कि हमें किस तरह के लाभ और हानि होंगे, और उस सर्वे के बाद आपने, अगर इस परिस्थिति में जो कारण आपने बताया है, ये कारण तो आप निमंत्रण के शुरू दिन भी बता सकते थे, परंतु वो नहीं बताया। अल्पसंख्यक वोटों का कितना नुकसान किन किन राज्यों में हो सकता है, इस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद केवल आपने पुनः वही निर्णय किया जो 75 वर्षों से करते आए, फिर एक बार तुष्टीकरण किया। और राम के मंदिर का जो सबसे बड़ा इवेंट है, मैं आपसे फिर कहता हूं, इससे बड़ा इवेंट भारत भूमि पर कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा इवेंट है। और एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने जिन शंकराचार्य भगवान की परंपरा का जिक्र किया, निश्चित शंकराचार्य भगवान है, हिंदू सनातन संस्कृति के हैं, परंतु मैंने नहीं देखा है कहीं शंकराचार्य भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करते, सुना भी नहीं है। एक बात और कहता हूं कि 2600 वर्ष की शंकराचार्य परंपरा है, परंतु हमारे पास तो 4-4 हजार साल पुरानी मंदिर। क्या हम उनके, देखिए, किसी भी तरह के आवरण में छुपने की कोशिश मत करिए। कांग्रेस हमेशा आवरण में छुपने की कोशिश करती है, कभी न्यायालय के, कभी संविधान के, और अब शंकराचार्यों के पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। आज सनातन संस्कृति के जागरण का सबसे बड़ा पर्व है, यदि कांग्रेस भी उसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। योगेश जी, मतलब मैं चूंकि तुलसीदास जी ने स्वप्रेरणा से, उन्होंने स्वांत सुखाए पहले ही लिखा कि ये मैं अपने खुद के सुख के लिए लिख रहा हूँ। और जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी तो देखिए राम नाम की महिमा की वो पुस्तक ग्रंथ बन गई, जबकि उन्होंने दावा नहीं किया। उन्होंने तो कहा पहले उसकी दोहे की चौपाइयों के बीच में उन्होंने ये कह दिया कि ये तो मैं अपनी प्रेरणा से अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। तो वहां उन्होंने एक इस बात का उल्लेख किया कि भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जा सुनाम जब सुनो भवानी, बहुवंदन काटा ही नर ज्ञानी। जिसके नाम सुनने से, नाम भर सुन ले व्यक्ति, तो उसके बहुबंधन कट जाते हैं। और अगर ऐसे उसमें कांग्रेस, चलिए किसी बहाने से नाम तो ले रही है, मना करने के बहाने से और न जाने के बहाने से, लेकिन देश के चित्त और चरित्र पर कांग्रेस का यह स्टैंड क्या नया एक कांग्रेस के प्रति मानस बनाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। कांग्रेस तो नुकसान के लिए तैयार बैठी है, उसका कैलकुलेशन है कि हमें कितने वोट कहाँ से मिलने हैं। कांग्रेस ये भले ही आरोप लगाए कि इस पूरे मसले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस भी इस मसले को देखती है। और मैं तो कांग्रेस के हिम्मत की दाद दूंगा, कांग्रेस के नेतृत्व की हिम्मत की दाद देना चाहिए कि इस शुभ अवसर के निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया, ये जानते हुए कि इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये एक राजनीति का विषय है। लेकिन जहाँ तक आप बताइए, अभी प्रताप भानु भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि राम से दूरी नहीं है, ये बहुत बढ़िया एक लाइन है कि सब अपनी अपनी राजनीति, लेकिन ये वहां कांग्रेस नहीं बोल पाई, ये प्रताप भानु जी बोल रहे। नहीं तो कांग्रेस में प्रताप भानु शर्मा जी जैसे भी सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, और प्रमोद कृष्णन जैसे भी विद्वान लोग हैं जो साफ मना कर रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस ने क्यों उठा रही है। तो जो विद्वजन हैं कांग्रेस में जो समझते हैं इस चीज़ों को, वो आज भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आप व्यक्तित्व का विरोध कर सकते हो, लेकिन भगवान का ही विरोध करना है, ये मतलब कैसी बात है, समझ में नहीं आ रही। कि जब ईश्वर, जब प्रभु श्री राम पधार रहे हैं तो ये तो सबके लिए हर्ष का विषय है,
इसमें तो सबको जिसको बोलते हैं ना यज्ञ में सबको अपनी पूर्ण आहुति देनी चाहिए। तो ये तो सबको एक अवसर दिया है भगवान श्री राम ने कि आप आएँ और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। लेकिन पता नहीं अब इसको क्यों कांग्रेस इस नज़रिए से देखना चाहती है। यदि कांग्रेस के नेता ये कह देते कि हम भी जाएंगे तो आप देखो पूरा का पूरा माहौल बदल जाता। और ये कांग्रेस और भाजपा का भी मसला नहीं है। अभी लोहिया जी ने भी अच्छी बात की कि पूरे विश्व में प्रभु श्री राम की गूंज हो रही है। 40-45 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं इस समारोह में शिरकत करने के लिए। जगह जगह से उपहार भेजे जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने जिक्र किया। और अमेरिका, फ्रांस, जापान, इनमें सब में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, लाइव प्रसारण किए जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छा एक बात और, मान लो शंकराचार्य यदि नहीं करते तो भी क्या कांग्रेस विरोध कर दी क्या? आज तो शंकराचार्य जी ने, दो शंकराचार्य जी ने थोड़ा बहुत भी मुहूर्त को लेकर या जो भी उनकी भावनाएं रही हैं वो व्यक्त कर दी और कांग्रेस को बहुत बड़ा हथियार मिल गया कहने को कि साहब शंकराचार्य जी ने चूंकि इसका विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस भी इसका कर रही है। मान लो शंकराचार्य जी ये बात नहीं कहते तब कांग्रेस का क्या स्टैंड उठता? तो इन सारे कई नहीं, या पूर्व के उनके स्टैंड क्या शंकराचार्य जी की आज्ञा और या उनकी मत के अनुसार थे, ये तो एक अलग विषय हो गया। सही नहीं, अभी जो अभिमुक्तानंद जी, जो शंकराचार्य जी जिसका जिक्र कांग्रेस बार बार कर रही है कि उन्होंने इसको मुहूर्त के लेकर मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठाए, तो उन्हीं शंकराचार्य जी ने तो यह कहा था कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए सारे मुसलमानों को। तो क्या कांग्रेस उनकी बातों का अनुसरण करेगी क्या? कई चीज ऐसे रहते हैं, कई मसले ऐसे रहते हैं जो संविधान से भी परे हैं। जो भाव प्रभु श्री राम के प्रति, उसमें ना संविधान की जरूरत है ना मुहूर्त की जरूरत है। लेकिन आज मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रताप भानु जी की जो वाणी है उसमें जितने, मैं तो मतलब उनको सुन के, जब मैं उनके साथ चर्चा में होता हूं तो उनको सुन के मैं धन्य होता हूं। लेकिन आज जितने पॉज वो ले रहे हैं, उनकी वाणी जितनी सोच और समझ कर इस पर बोल रही है, तो एक द्वंद्व है। पार्टी की अपनी मर्यादा है और धर्म की अपनी मर्यादा है, तो धर्म और पार्टी का द्वंद्व चल रहा है। और ये भीष्म व्यक्तित्व हैं मूलतः। तो अब ये सर द्वंद्व तो ठीक है, लेकिन आपके गुजरात में तो विरोध होने लगा, पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर फूटने लगे हैं कांग्रेस में। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के निर्णय लेने से बचा जाना चाहिए था? नहीं, देखिए नवीन जी, मैं तो कल के 2 दिन के पहले की डिबेट में भी कहा है कि आमंत्रण यदि मिला है तो हमें जाना चाहिए और आमंत्रण का सम्मान करना चाहिए जी। दूसरी बात जो मैंने कही, लोहिया जी कह रहे हैं नफा नुकसान देखा और सर्वे करवाया, ये सब इनके दिमागी फितूर हैं भाजपाइयों के कि सर्वे करवाया और नफा नुकसान। कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम को श्रद्धा भाव से ही देखा है और श्रद्धा भाव से ही पूजा अर्चना पूरे देश में होती है। राष्ट्र नायक के रूप में मान लो, आराध्य देव के रूप में मान लो, घर घर में राम है, रोम रोम में राम है, हर काम में भगवान राम है और हर पुण्य काम शुभारंभ भगवान राम के नाम से ही किया जाता है। जब हम दिन का शुभारंभ करते हैं तब भी राम राम करते हैं। एक छोटा सा गरीब से गरीब झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी राम राम से ही जवाब देता है। तो उन्हें उनके नाम पर इतनी विशालता है, इतनी भव्यता है, इतनी श्रद्धा है, उसका सम्मान करते हुए हमें करना चाहिए। और दूसरी बात मैं लोहिया जी से पूछता हूं कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यदि कोई कठिनाई आती है या कोई मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो हम ना तो चंपत राय के पास जाते हैं, ना मोदी जी के पास जाते हैं, न किसी और ढोंगी पाखंडी के पास जाते हैं। हम हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उनसे ही शास्त्र सम्मत राय लेकर उसका समाधान करते हैं। यदि किसी भी शंकराचार्य जी ने, चाहे वो द्वारका पीठ के हों, चाहे वो गोवर्धन पीठ के हों, कोई संदेश दिया, कोई सुझाव दिया, कोई आपत्ति प्रस्तुत करी, तो उसका निराकरण करना चाहिए था, उसका पालन होना चाहिए था। वही सनातन धर्म है, वही शास्त्र सम्मत उनके निर्देश है जिनका पालन हिंदू धर्म के ठेकेदारों को, या हिंदू धर्म की इतनी बात करते हैं, करना चाहिए था। ये मैं कहना चाहूंगा। और कौन सी जल्दी हो रही है? आधे अधूरे, अभी शिखर नहीं बना, पूरा मंदिर नहीं बना और हम अप्रैल में कर लेते, क्या काहे की परेशानी हो रही है? रामनवमी के राम जन्म दिवस पर राम जी पधारे, हमारे झोपड़ी में आए, हमारे घर में आए, हमारे मंदिर में आए, हम लोगों के हृदय में आए। इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है? जी बताइए लोहिया जी। देखिए, मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा।
आदरणीय शर्मा जी ने पहले तो एक प्रश्न खड़ा किया कि हमें कहीं धर्म के मामले में अगर निर्णय लेने में कठिनाई आती है तो हम निर्णय कहाँ लेते हैं। देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति बड़ी विस्तारित है। हमारे पास धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे भी ग्रंथ हैं जिनसे हम निर्णय ले सकते हैं। मैं बड़ा विनम्रता से कुछ बातें आग्रह करना चाहता हूं। एक आपने नवीन जी एक प्रश्न उठाया था कि तुलसीदास जी ने लिखा, कृपा होती जी सुन लीजिए, नवीन जी ने एक प्रश्न उठाया था कि तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय लिखी थी, परंतु निश्चित यहां से प्रारंभ करके जब आरती लिखते लिखते तुलसीदास जी ने यह कह दिया कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस वो सार अंश सम्मत सब ही की, तो तुलसीदास जी ने भी ये उद्घोषणा कर दी कि ये सबकी सम्मति है, सबकी सहमति है। एक बात और कहना चाहूंगा, जो अभी आप कह रहे थे कि प्रताप भानु जी को ऐसी असुविधा हो रही, देखिए मैं निश्चित कह रहा हूं हजारों हजार लाखों लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता इस निर्णय से दुखी हैं। एक और बात आपको कहता हूं नवीन जी, यहां आप नीचे के स्तर पर जाएंगे, हम अक्षत वितरण करने जा रहे हैं, हमारे साथ वो लोग भी जा रहे हैं कि जो अभी 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, परंतु एक सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए वो आज अक्षत वितरण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसे अपने खुद के लाखों कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी तोड़ा है और उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से अलग करने का काम किया है। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आपका जो कार्यकर्ता गांव में देहात में अपने बूथ पर रहता है उसे आपने किस लायक छोड़ा है। आप दिल्ली से जो निर्णय करते हैं ठीक है, आपके निर्णय है, आपको करना चाहिए। और एक और बात कह रहा था कि 1988 में और 1993 में जी 2 बार जब धर्म संसद हुई, चारों हमारे शंकराचार्यों की उपस्थिति में हुई, देश के धर्माचार्यों की उपस्थिति में हुई, और उसी धर्म संसद का यह निर्णय हुआ था कि हम वहां पर जहां राम का जन्म हुआ था, जहां वो ढांचा था बाबरी ढांचा, वहीं पर मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस ने कभी इससे सहमति नहीं जताई। तब तो चारों शंकराचार्य कह रहे थे कि ये भूमि दे दो आप, परंतु आपने उस भूमि का अधिग्रहण किया और उसको लटकाने और अटकाने का काम किया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गलत है अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि मैं ये इस और खासकर एक और बात जो मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, न कलयुग में कर्म, न भक्ति, न दर्शन, न वेदांत, न ज्ञान, न दिमाग, न बुद्धि, न प्रज्ञा, न शक्ति, ये कुछ नहीं, सब शून्य। राम नाम अवलंबन एक ही आधार है, वो है राम का नाम। तो न राम के नाम पर न शंकराचार्य, जहां राम का नाम हो वहां सहमति हो जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस नहीं कर पा रही सहमति। जैसे एक बहुत ही साहसिक बात, बहुत ही प्रणम्य और प्रशंसनीय बात आदरणीय प्रताप भानु जी ने की कि भाई आमंत्रण था तो जाना चाहिए था। बस यहीं इसी बात को आत्मसात कर लेते तो शायद कांग्रेस ने जो पिछली तमाम कवायदें की सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने की, वो वास्तविकता का आवरण ले लेती, अब वो सब छद्म हो जाएंगी। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कार्यक्रम से आप भले ही दूरी बना लें, जनता भी आपसे उतनी दूरी बनाएगी, ये तो राजनीतिक उसका हो गया। दूसरी बात, जहाँ तक शुभ मुहूर्त की बात है, हमारे यहाँ शंकराचार्यों, आप इन चारों शंकराचार्य से बोल दो साहब एक शुभ मुहूर्त निकाल दो, तो ये 4 अलग अलग मुहूर्त निकाल देंगे। तो ये एक कोई कार्यक्रम यदि, और ये जो मुहूर्त निकाला है ये भी प्रकांड विद्वानों ने निकाला, ये कोई मोदी जी या और चंपत राय जी ने तो निकाला नहीं है। और दूसरी सर्वप्रमुख बात है, प्रताप भानु शर्मा जी बोल रहे थे कि उसका छत्रप नहीं बना, छज्जा नहीं, वो शिखर नहीं बना। जब भगवान राम की इस स्थल की खोज की थी, विक्रमादित्य जब यहाँ से गए थे उज्जैन से यात्रा करते हुए जब अयोध्या गए, तब वहाँ के लोगों ने उनको बताया, आगे तक निकले प्रयागराज के विद्वानों ने उनको बताया कि आप जिस जगह से आए वहाँ रामलला विराजमान है। अब उनने कहा इसका सबूत क्या है, तो उनने कहा कि आप गाय को वहाँ ले जाइए, गाय को ले गए, जहाँ वो गाय दूध दे देगी वो स्थान प्रभु श्री राम का स्थान है। तब तो कोई मंदिर नहीं बना था, तब तो कोई शिखर भी नहीं बना था। तो यदि आप शिखर का इंतजार करते कि पहले शिखर बनेगा, फिर मंदिर बनेगा, फिर रामलला विराजमान होंगे, तो ये कई धारणाएं हिंदू धर्म में अलग अलग तरह की हैं। लेकिन तो बना हुआ है, अब तो विस्तार है, चलता रहेगा। चलिए, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत राम राम। तो मूल बात यह है, मानस में जो लिखा है कि वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण और सभी संतों का मत यही है कि सकल सुकृत फल राम सनेहु। जहां राम जी से स्नेह और राम जी की कृपा है, वहीं सारे शुभ मुहूर्त हैं, वहीं अष्ट सिद्धियां हैं, नव निधियां हैं, वहीं सब कुछ है। तो फिर राम के नाम पर ज्यादा वाद विवाद, राम के नाम पर स्वीकृति अस्वीकृति, राम के नाम पर प्रपंच, मोह कपट छल छिद्र ना भावा, वो उन्हें पसंद ही नहीं है। और जो इसमें कपट कर रहे हैं वो भी दिमाग में रख लें,
आप सब बना लीजिए, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लीजिए, अंततः जो गति है जिसको हम परम गति और दुर्गति कहते हैं, वो गति वही निर्धारित करते हैं। तो अब आप सदगति की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं या दुर्गति की तरफ, ये आपके निर्णय ही निर्धारित करेंगे। तो भगवान जो नीति नियंता हैं और निर्णायक लोग हैं, जिनमें निर्णय लेने की भगवान ने जिनको योग्यता क्षमता दी है, वो ठीक निर्णय लें। इसी वक्तव्य के साथ ये चर्चा को मैं विराम देता हूं। आप समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद।